जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग एक सेट पढ़ेंगे आरआरबी जेई का, जो कि 2024 का पेपर है। 17/12/2024 शिफ्ट नंबर 1। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है 1 से लेकर 98 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ध्यान देना। तो देखो 1, 2 एंड सो ऑन 98 तक, और ये सीरीज हमारी आर इन एपी यानी समांतर श्रेणी में है। सभी में गैप समान है। तो जब सभी में गैप समान है तो पहला लास्ट को जोड़ो और 2 से भाग दे दो। आंसर 99/2 यानी 49.5 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 49.5 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। ये एक प्यारा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट दी। यानी कोई चीज थी जिसका एमआरपी 1320 रुपए है और इस पे D% की हम छूट दे रहे हैं। अब मेरी बात को सुनना और समझना। अगर किसी वस्तु में मान लो हम 10% की छूट दे रहे हैं तो वो वस्तु अब कितने की हुई, तो आप कहोगे 90% की, क्योंकि 10% ऑफ तो 90%। यानी 1320 रुपए का है कोई वस्तु, और अगर हम उसमें D% छूट दे दें तो वो बचेगी 100 - D/100। जैसे 10% छूट दी तो 90%, तो 90 कैसे आता है, 100 - 10/100 ऐसे करके आता है। फिर आगे की लाइन ही मेन इंपॉर्टेंट है। फिर उतने ही सम मूल्य की एक छूट और दी। यानी यहां पर जो दूसरा डिस्काउंट दिया जा रहा है वो एमआरपी पे ही दिया जा रहा है, जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पे नहीं। यानी इसी मूल्य पर यही D% की छूट हम दे रहे हैं। यानी ये हमारा एक तरीके से जो पहला सेलिंग प्राइस आया, फिर हम जो डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो 1320 पे दे रहे हैं, और कितना D/100। और ऐसा करने पर वो वस्तु 330 रुपए की बेची गई है। बस हो गया क्वेश्चन। अब इसी बात को आपको समझना है बस, और क्या। ध्यान देना दोस्तों, यहां पर वैल्यू कटेगी मगर प्यार से। कहते हैं 330 से ये सीधे 4 बार में जाएगा, और ये भी 4 बार में। 4 से ये 25 बार में जाएगा, और ये भी 25 बार। यानी हम कह सकते हैं 100/25 4 आएगा, माइनस D/25 ऐसे, बगल में भी D/25 और बराबर 1 के। तो 4 में 1 गया तो 3 आया, और ये 2D उधर जाएगा 2D/25। तो 25 ते आए 75/2 यानी 37.5 आ जाएगा। तो जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो 37.5 दिया जा रहा है। ये इसका एक प्यारा मेथड है, ठीक है। बाकी आप दुनिया भर के मार्केट में निकल है वो बात की बात है। तो ऐसे करोगे तो इस पैटर्न का कैसा भी क्वेश्चन है आपसे बन जाएगा। एक क्रिकेटर 20 मैचों में औसत 40 है। यदि एक मैच में उसका सर्वोच्च स्कोर 78 है, तो सुनो, एक मैच में, ये क्रिकेटर मैं ही हूं, मैंने एक मैच में 78 रन मार दिए। बाकी 19 मैच में कितना मारा मुझे याद ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना मुझे मालूम है कि मेरा औसत इस वक्त 40 का चल रहा है। अच्छा प्लेयर हूं, औसत 40 का चल रहा है, तो अच्छा प्लेयर ही हूं। तो बस इसको ऐसे घटा दो। 78 में 40 गया तो 38 आएगा, और यहां घटाओगे तो ऐसे नहीं, बड़े प्यार से देखो। यहां जो रेशियो होता है वो क्वांटिटी का होता है, यानी यही रेशियो होगा 1:19 का। तो ये 38 है, तो 38 का आधा यहां क्या होगा, 38 का आधा नहीं, 1:19 का रेशियो होगा। भाई ये क्वांटिटी, तो यहां पर भी क्वांटिटी का होता है। तो 19 बराबर 38 के, तो 1 बराबर 2 के हो जाएगा। और याद रहे, एक बार ये वैल्यू बड़ी है तो ये घटा तो ये आया, तो अब ये बड़ी है, इससे ये घटेगा तो ये आएगा, यानी 40 - 2 38 हो जाएगा।
और आपको ऐसे ना समझ में आए तो 40 माइनस एक्स बराबर 2 के, तो 40 में 2 जाएगा तो 38 आ जाएगा। तो 19 मैचों में उसके स्कोर का औसत क्या होगा? 38 होगा, 38। बहुत प्यार से इसको बता दिया है। एक बार फिर से समझो, मैं 20 मैच खेलता हूं और मेरा औसत 40 का है ओवरऑल, तो 20 में लिख दिया। अब एक मैच में हमने 78 रन मार दिए, लेकिन 19 मैच में हमने कितने मारे याद ही नहीं है, इतना बड़ा खिलाड़ी हूं मैं, समझे नहीं? तो मिक्स एंड एलिगेशन लगा रहे, क्योंकि 20 का ये एक, ये 19 का ये है। 78 में 40 गया तो 38 आया, और ये क्वांटिटी 1 और 19 का मैच, तो 1 और 19, 19 बराबर 38 के, तो 1 बराबर 2 के। अब एक बार ये बढ़ा तो ये घटा, तो अब एक बार 40 बढ़ा होगा, ये घटेगा तो ये आएगा, यानी 40 में 2 कम कर दो 38, क्योंकि 40 में 38 कम करोगे 2 आएगा। यानी 19 मैचों में हमारा जो औसत है 38 है, 38। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बैठकर जब करोगे अब समझ में आएगा, अभी तो आसान लग रहा है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है पेपर होने से पहले। अच्छा एक बात बताएं आपको, आप विश्वास नहीं मानो, वो बात की बात है, मैंने जो स्पेशल लेक्चर पढ़ाए थे एएलपी के एग्जाम से पहले, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं रेलवे के एग्जाम में आए। अब एएलपी में नहीं आया तो आरआरबी जेई में आ गया, समझ गए? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई, उसके भी क्वेश्चंस कई जगह सेम एज इट इज मिल गए। एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया था, उसके भी क्वेश्चन मिल गए। मतलब जिस हिसाब से मैंने पढ़ाया उसी पैटर्न पे क्वेश्चन मिले। बाकी किताबों के तो मिले ही मिले जो मैंने पढ़ाया। अब जिनको विश्वास नहीं है तो पहले से आप देखो, यूट्यूब में भी बहुत सारा मिल जाता है मेरा कंटेंट, 90% तो मिल ही जाता है, ठीक है? समझो, निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब इसका समांतर माध्य सेम पैटर्न का क्वेश्चन करा रखा है मैंने, आसान नहीं। देखो पहले तो इसका नियम समझो, 5 15 का योग होता है 20, 20 का आधा 10 लिखा जाएगा। 15 25 का योग 40, 40 का आधा 20 लिखा जाएगा। ये 60 का आधा 30, ऐसे 40, ऐसे 50 और ऐसे 60, इनके योग के आधे। और अगर आपको ईमानदारी से करना है इसमें माध्य, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई करके, यानी 12 गुणे 10, 20 गुणे 18, 30 गुणे 8, 40 गुणे 14, 50 गुणे 16, 60 गुणे 8, तो ऊपर फिर 12 18 8 14 16 8 को जोड़कर उससे भाग देना, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस वन। आप विश्वास मानोगे, भारतवर्ष का 99.999% लोग यही पढ़ाएंगे आपको। हम क्या पढ़ाएंगे? देखो हमने आपको पढ़ाया ही है, पढ़ाएंगे क्या? देखो नियम तो यही है, यहां 43 39 22 33 ऐसा भी चला आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 10 20 30 40 50 60 है, तो हम यह करते हैं कि हमने इसका 30 ही माध्य घोषित कर दिया। कितना? 30 घोषित कर दिया। जब 30 में इधर आए तो -20 की कमी है, यहां -10 की कमी है 30 से, यहां 10 ज्यादा है, यहां 20 ज्यादा है, यहां 30 ज्यादा है। काम वही होगा, बस थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिलेगा, ठीक है? क्योंकि यहां वैल्यू ऐसी सेट है, अदरवाइज बहुत रिलैक्स मिलता है। अब सुनना, 30 हमने ये वाला तरीका नहीं बता रहे, अब हम अपना वाला बता रहे हैं। 30 हमने घोषित कर दिया, अब आंसर 30 हो या उससे कम हो वो अपने आप आएगा, चिंता मत करो। तो यहां पर इसका जब गुणा करेंगे तो माइनस का 240, समझ गए होंगे गुणा किसका हो रहा है? इसका गुणा माइनस का 180। देखना मेरा स्पेशल वीडियो, खुद ही मालूम चल जाएगा। और ये 30 वाला नहीं, क्योंकि 30 तो हमने घोषित कर रखा है, तो उसका वाला नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखना। ये लोगे तो प्लस का 140 होगा, 16 दूनी 32 320 होगा, और 8 त्रिका 24 यानी 240 होगा। देखो इससे कई चीज कट जाते हैं, एक निगेटिव और पॉजिटिव में तो कई कटता है, तो कैलकुलेशन कम होती है। जैसे ये गया, अब इससे ये गया तो -40 गया, ये गया, समझे नहीं? 320 में -40 यानी 280 एक्स्ट्रा है। तो अब 30 तो आंसर होगा ही होगा, लेकिन 280 एक्स्ट्रा है, तो कद्दू कटेगा, सिग्मा एफ आई को बटेगा। तो 12 18 30 होता है, 30 30 60 होता है,
और 60 16 76, यानी यहां 76 से भाग देना होगा। अब देखो आंसर, अब ये नहीं कि जुझा रहे हैं, 7 या 21 यानी 3 पॉइंट समथिंग में ये आएगा, और 30 यहां बैठा है, 33 पॉइंट समथिंग में आंसर है। ये आंसर समझ गए? अब विश्वास मानना और जाना, यूथ 2024 में जो मैंने पढ़ाया है उसको पढ़ के देखना। इस टाइप का क्वेश्चन आपको खुद ही याद आएगा कि सर ने बताया था कि ऐसे करना हो, ठीक है। और ये कई सेटों में इस पैटर्न के क्वेश्चन आए हैं, और शायद मैं चौथा सेट बता रहा हूं, फिलहाल चौथा ही सेट बता रहा हूं, और तीसरी बार इस तरीके से कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं, समझ रहे हो ना? चौथा सेट तीसरी बार पढ़ो अच्छे से। आजकल बच्चा क्या है, किताबों को पढ़ना ही नहीं चाहता, वो चाहता है 4 क्वेश्चन मिल जाए बस सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। यही सत्य है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो प्यारे दोस्तों ये तभी बनेगा जब आपके माइंड में इसका होल स्क्वायर होगा। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ए बी, 2 टाइम्स बी सी और 2 टाइम्स सी ए। बोलो हां, ये होता है। अब जब ये होता है तो यहीं पर देखो, यहां तक तो सब में सेम ही है, और ये हर सेट में 2 2 3 3 क्वेश्चन यही भर दिया है, पता नहीं क्यों। 9 सत्ते 63, 63 दूना 126, देखो 126, ये 130 है, इसको हटा दो, फिर आगे बढ़ जाओ। 9 को 36 दूना 72, 3 72, ये 72 नहीं, हटा दो। 7 चौक 28 दूना 56, मोदी जी ये है, ये नहीं, खत्म। तो आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा वो आपको दिख रहा होगा। समझ गए? इन्हीं चीजों को आपको समझना है मोहब्बत से। कहता माध्यिका बताओ। अब माध्यिका का नियम क्या है? इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना चाहिए, उसके लिए भी पेशेंस चाहिए, ये भी ध्यान रखो। सबसे छुटका 3 है, उसके बाद 7 है, फिर 7 है, फिर 12 है, फिर 14 है, फिर 16 है, 16 है, और 16 के बाद 18 है, 22 है, 23 है। 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9, ठीक है। अब इसकी माध्यिका क्या होगी? देखो 9 लोग हैं यानी ऑड है, तो 1 जोड़कर 2 से भाग, यानी 5वां पद ही इसका माध्यिका होगा। 14 आंसर, ठीक है। और वैसे भी 4 इधर काटो, 4 उधर, डोली उठी, 14 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्लियर है? अच्छा, मैं थोड़ा कमेंट वगैरह बहुत पढ़ रहा हूं आजकल, पढ़ता ही हूं फ्री टाइम में। कल रात में आंसर की आई, और बच्चे जो आरआरबी जेई के हैं, मतलब टेक्नीशियन वाले हैं जिनके एग्जाम बाकी है, वो सीधे लिख रहे हैं सर 1 दिन में खत्म कर दो, 1 दिन में खत्म कर दो। कैसे 1 दिन में खत्म हो जाएगा? ठीक है, यहां तो टीचर 1 सेट नहीं करा पा रहे 1 दिन में, है हम 4-4 सेट कराए पड़े। मेरे दोस्त पीपीटी बनना पड़ता है, उसको क्रॉस चेक करना पड़ता है। अब ऐसा तो है नहीं कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने आंसर की दी और साथ में कह दे ये लो प्रकाश सर आपकी पीपीटी, जाओ पढ़ा लो। ऐसा नहीं होता, समय लगता है और एनर्जी वाला मैटर होता है। आपको लगता होगा आप लगातार 200-250 क्वेश्चन लगा के बैठो, लगा के देखो, आपको डिजिट 2+2 जोड़ना दुश्वार हो जाता है। आप विश्वास मानो मेरे भाई, अगर मैं 120 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, चौथा सेट है, तो 120 क्वेश्चन सॉल्व भी तो किया होगा, देखा भी तो होगा कौन सा एरर है, क्योंकि आजकल नया चलन है एरर का, फिर पीपीटी को भी चेक करने में। और बच्चा क्या सोचता है, समझदार है, ठीक है, पता नहीं कैसे कर लेते हैं। अच्छे से यही क्वेश्चन है, 5 घंटियां शुरुआत में एक साथ बजती हैं, फिर क्रमानुसार 4, 8, 12, 16, 20 सेकंड में। तो यहां पर हमें इसका एलसीएम लेना होगा। पेशेंस रख के पढ़ाई की जाती है, पढ़ाना है, मोहब्बत से पढ़ाते हैं। आप तो देखते हो कितने प्यार से सेटअप कराते हैं, ये नहीं कि 8-15 मिनट में निपटा देना है, समझ में आए चाहे ना आए, ठीक है। चलो अब सीखेंगे। तो यहां पर 4, 8, 12, 16, 20 का हमें एलसीएम लेना होगा। अब एलसीएम बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन आप एक बात को समझो, थोड़ा तो कॉमन सेंस लेके चलो। जैसे इसका एलसीएम लोगे तो 24 होगा, ये तो क्लियर है, कोई नहीं रोक सकता। इसका तो 24 होता ही होता है, और इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 80 होगा। इन दोनों पे विचार कर लो,
भाई 4 से ये जाएगा, 8 से ये जाएगा, 12 से, इन दोनों का ले लिया 80। अब इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है, मेन मोटा तो ये है। तो अगर मैं एलसीएम में कितना, मान लीजिए 120 डिसाइड करता हूं, तो 120 24 चला जाता है, 80 से नहीं जाता, तो 240 लेना पड़ेगा। 240 24 से भी जाता है, 80 से भी जाता है, यानी इसका एलसीएम पूरे का 240 आएगा। बाकी बहुत सारा सिखाया हुआ है। 240 सेकंड एलसीएम, और इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 4 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अभी सुनना। फिर कहता है यदि वह 12 पीएम पर एक साथ बजना शुरू हुए, यानी पहले ही 12 पीएम में बज गए, तो वो एक बार आपको एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा कि पहले ही 12 पीएम में बज गए। फिर कहता है कि भैया 12 पीएम से 3 पीएम के बीच, फिलहाल 3 पीएम तक ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, पर यह आजकल भाषा में है, कितनी बार एक साथ बचे, तो यानी इसे ये 3 घंटा कंसीडर करता है। 3 घंटा यानी 3 गुणा 60, और ये 4 मिनट में एक साथ बसते हैं, तो 4 से भाग दोगे तो ये 45 आएगा, क्योंकि 180/4, और एक इसलिए जोड़ देंगे क्योंकि शुरुआत वाला यदि वे 12 पीएम में, यानी 46 आंसर आएगा। नो डाउट यही आंसर होगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब कुछ बच्चे हमें मैसेज कर रहे हैं कि इधर उधर नहीं मेरे भाई, देखो कुछ चीजों को समझा जाता है, एक ट्रेडिशनल है, तुम 3 पीएम से लेकर 5 पीएम तक आ जाओ, 3 पीएम से लेकर 5 पीएम तक आ जाओ, तो ये जो शब्द निकलते हैं ना वो 2 घंटे का लेके चलता है। तो ये 3 पीएम 12 पीएम से 3 पीएम के बीच, तो वो बिल्कुल समझ गए ना टाइम, इनको कंसीडर करना पड़ेगा, इसका 3 घंटा काउंट करना पड़ेगा। 3 गुणे 60 180 मिनट काउंट ही करना पड़ेगा, 4 से भाग 45 प्लस 1, तो आंसर 46 होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ गए? ये ट्रेडिशनल वे है। हाँ, बाकी कुछ छाप दे तो बात की बात है, पर हम जनरली बता रहे हैं। यदि समान ब्याज पे 2 वर्ष में साधारण ब्याज 56 है और चक्रवृद्धि ब्याज 64 है, तो मूलधन क्या होगा? समझो, 2 वर्ष में एसआई 56 है, तो प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज समान होता है। 2 वर्ष में 56 तो 28 हो गया, बोलो हां। और ये 64 में मोदी जी, यानी 56 को कम कर दो तो 8 आ जाएगा, तो ये 8 हमारा क्या हो जाएगा? सीआई माइनस एसआई, यानी कोई ये प्रिंसिपल है, उसका R% ये होता है और उसका R% ये होता है। याद रहे, ये पूरी सीधी रेखा एसआई, पूरा का पूरा सीआई, और जो ये बचा हुआ पार्ट है वो सीआई माइनस एसआई होता है। अब यहां से पहले तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पोर्शन से इससे कैलकुलेट करते हैं, यानी 28 का R/100 बराबर 8 की, यही है। तो 4 से भाग दो, 4 से 2 बार में, 4 से 7 बार में, यानी R बराबर 200/7 एज ए परसेंटेज आ जाएगा। लेकिन हमें तो चाहिए क्या? प्रिंसिपल चाहिए, मूलधन। तो प्रिंसिपल P का 200/7 परसेंटेज है, तो 1/100 जो कि 28 के बराबर होगा। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 से ये 14 बार में गया, तो P बराबर 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, यानी 98 इज द राइट आंसर। 98 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। किसी को कोई तकलीफ है खुल के बोलो, ठीक है, और चीजों को सीखो। चलिए आगे बढ़ेंगे मोहब्बत से। फिर से फर्जी क्वेश्चन। अब देखो, अपना दिमाग तेजी चलाओ। देखो, अड़छंग 48 दूना 96, 96 ये 100 कैसे आ गया? खत्म। 8 त्रिका 24 दूना 48, 3 में है, ये 43 कैसे आ गया? 6 18 दूनी 36, 46 36, ये आंसर। बाकी आप क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, बाकी भूल चुक लेनी देनी भी रहती है। 32 ऐसे डिवीजन लगाए तो 12 इधर आएगा, 3 का यहां लगेगा, और 4 त्याए 12 यहां, समझ गए? 3 से ये 4 बार, 4 से ये 8 बार, 8 माइनस 12 -4 आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर
-4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। समझ गए? सीखो मगर प्यार से। 10 के बाद 11 नंबर, यदि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है। अब समलंब चतुर्भुज को ट्रापीजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रापीजियम। समलंब चतुर्भुज कुछ ऐसा दिखता है मेरे दोस्त, ये होता है हमारा समलंब चतुर्भुज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रापीजियम बोलते हैं। बोलो हां। तो कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 80 है। बहुत अच्छी बात है। समांतर भुजाएं यानी ये 13.5 है और ये 6.5, और हमको इनके बीच की दूरी यानी ये दूरी h चाहिए। तो समलंब चतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड, इन दोनों भुजाओं का योग जो कि 20 हो गया, और हाइट h हो जाएगा। सम ऑफ द पैरेलल साइड और हाइट h हो जाएगा, और जो कि 80 के बराबर हो गया। 20 से ये 4 बार में गया, 4 दूना 8, यानी राइट आंसर इसका क्या होगा? 8 हो जाएगा। 11 का सही उत्तर 8 आएगा। समझ गए? अब छोटे छोटे फॉर्मूले, अभी इतना कोई हाईटेक क्वेश्चन नहीं पूछा गया मेंसुरेशन में। आगे चल के ग्रुप डी एनटीपीसी में आएंगे हाईटेक वाले, क्योंकि उसका लेवल ही अच्छा होता है। हाँ, ग्रुप डी का तो एसएससी सीजन से अच्छा लेवल पता नहीं क्यों पूछ देता है। 4800 को पीक्यूआर के बीच डिवाइड किया गया, तो 6 टाइम्स पी का, 3 टाइम्स क्यू का, 8 टाइम्स आर का। ये चीज अभी यहां पेशेंस रखना, यहां पेशेंस। अब एक चीज देखो, 6 3 8 का एलसीएम 24 होता है। अगर आपको लिखना है रेशियो में तो 24 होता है। तो अगर आपको पी क्यू आर लिखना होगा तो इस 24 में 6 का भाग दोगे 4 आएगा, 24 में 3 का भाग दोगे 8 आएगा, और 8 का दोगे तो 3। ये रेशियो होगा 4 8 3 का, और जिसकी वैल्यू 4800 है, यानी ये 15 यूनिट बराबर 4800 के। हमसे कह रहा है आर का मान बताओ, तो देखा जाए आर तो 3 का मल्टीपल है, बच्चा गया तुरंत। सर ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये है, नहीं है। देख लो देख लो। अब ये 2 में से आंसर एक डिसाइड करना बड़ा मुद्दा होगा, ये ध्यान रखना, आसान नहीं है। तो 3 का मल्टीपल तो खेला हो गया, यानी सॉल्व भी करवा रहा है हमसे। ठीक है, तो हमको चाहिए 3 का मान। अब बड़े प्यार से देखिए, कहते हैं कि अगर मैं 5 से इसमें भाग दे दूं तो 5 से इसमें भी 960 आ जाएगा। खत्म बात, 960 आ जाएगा। करण अर्जुन आएंगे। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। आगे बढ़ेंगे। दो संख्या 2 और 4 के अनुपात में पहली में 4 की वृद्धि की गई, दूसरे में 14 की कमी की गई। बेसिक से कर दो, सोचो ही नहीं। आप ये 2-4 का रेशियो का मतलब आप 1:2 का रेशियो बोल सकते हो। बात बराबर है, जब मान रहे हो तो 1:2 के हिसाब से कर लेना, x और 2x ले लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। 2 और 4 का मतलब 1:2 का रेशियो। कह रहा है पहली संख्या में 4 की वृद्धि की गई, दूसरी में 14 की कमी की गई, और नया रेशियो 8/5 क्रॉस मल्टीप्लाई 5 8 दूनी 16, यानी 11x आ गया। अब ये तो कर ही लोगे ना, 5 8 दूनी 16, ये 20 हो गया। 14 8 112, 112 और 20 132 होता है, यानी x बराबर 12 आ गया। और हमसे कहता है कि मेरे भाई दोनों संख्याओं का योगफल क्या? तो योगफल दया अब इसका निकालना, यानी कि 2 और 4 का निकाल दो। योगफल इसका निकालोगे, ठीक है, 3 × 12 12 36 इज द राइट आंसर। हाँ कह दो सर 72 आ रहा है, कहां है? वाई दिस कोलावरी भाई। 2 4 का मतलब 1:2 का रेशियो, तो फिर उसी पे ही हम लोग खेलेंगे। 36 इज द राइट आंसर। ठीक है, 56 सेंटीमीटर व्यास 3 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक तार का आयतन पाई का हिसाब, यानी 11 का मल्टीपल।
अब ये पाई की वैल्यू नहीं लिखी है, पाई की वैल्यू तो 22/7 उसमें ऑलरेडी लिखी है, 11 का मल्टीपल लिखा है, हटा दें जो तुम धरने में बैठ जाओ। बोलो हाँ, तुरंत गए, ये 2 जीरो वाला भूल जाओ, ऐसे करो ऐसे, नहीं है, ये 5 हुआ, ये 16, ये है 6 हुआ, नहीं है, ये 10 हुआ, नहीं है, आंसर बी हो जाएगा। और जिसको लग रहा है कि नहीं होगा तो पाई r स्क्वायर h ऐसे होता है, पाई की वैल्यू 22/7, मोदी जी एज ए व्यास, मतलब समझ गए ना, 56 व्यास है तो 28 त्रिज्या हो जाएगी, 28 गुणे 28 और 3 मीटर, और यहां से HW वो आप कर लोगे, अब मैं जानता हूं टैलेंटेड हो। 7392000 is the right answer of this one guys। कहता 30 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 45 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। 30 का SP 45 का CP के बराबर है, ऐसा बोला गया है। देखा जाए 15 से ये 2 बार, 15 से ये 3 बार, CP के सामने 2 है और SP के सामने 3 है, बोलो हां। तो कह रहा भैया का 50% का लाभ हो जाएगा। भाई 2 की चीज हम 3 में बेच रहे तो 1/2 गुणे 100, यानी 50% एज ए हमको क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो 15 का आंसर 50% होगा। एक संख्या में 50% की वृद्धि करें तो इतना हो जाता है, 50% मतलब 1/2, यानी 2 की चीज 3 में हो जाएगी। 3 बराबर दिस वन, तो 3 से भाग दोगे 920 आ जाएगा। तो यहां पर भी 920 का गुणा कर लोगे 1840 हो जाएगा। सिंपल सरल क्वेश्चन, 3 से भाग दोगे हो गया। ये परछाई वाला पहले भी आ चुका है, देखो बड़ा इजी है। 11 मीटर लंबी एक खड़ी छड़ की परछाई 7 मीटर लंबी बनती है। ये 11 मीटर की और 7 मीटर की इसकी क्या शैडो बन रही है। फिर हमसे कह रहा उसी समय एक मीनार की परछाई, उसी समय एक मीनार आ गया, मीनार की परछाई 35 मीटर बनती है। ठीक है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये नहीं कि पहली बार जिंदगी में आ रहा है। मीनार की ऊंचाई, तो देखो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। यानी 90 और अल्फा और 90 x है, तो यहां अल्फा 90 में 11 है, बोलो हां। फिर देखोगे 90 थीटा में 35 है, तो 90 थीटा पे 7 हो जाएगा। बस अब काट पीट लो। कहते 7 पना 35, 5 और इसका गुणा हो जाएगा, यानी x बराबर 55 आ जाएगा। 55 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 55 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर 55 आएगा। क्या किसी को कोई कष्ट, बोलो बोलो, टेल टेल। तो यही प्यारे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको फास्ट करना है। अच्छा, जब आरपीएफ एसआई में इसका ये वाला क्वेश्चन आया तो कई क्वेश्चन गलत है, यहां सही है। अगर फास्ट करना है तो कुल समय लग रहा है 3 घंटे 15 मिनट, फिर दोनों तरफ कार से 3 घंटा कम, तो इन दोनों का योग यानी सीधे 6 घंटा 15 मिनट आंसर हो जाएगा। फिलहाल मैं करके दिखाऊंगा, डरिए नहीं, पर मैं बता रहा हूं तेजी से करना है। तो सेम क्वेश्चन आपको आरपीएफ एसआई में भी मिल जाएगा। एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है, किससे, वॉक, पैदल मतलब वॉक, और अपनी कार से वापस आता है और उसे 3 घंटा 15 मिनट का समय लगता है। लेकिन दोनों तरफ कार से यात्रा करता है तो 3 घंटा कम लगता है, तो दोनों साइड कार से 3 घंटा कम यानी 15 मिनट में ही निपटा देता है। समझ गए। और मेरे दोस्त हमसे दोनों तरफ पैदल का ही पूछा गया, तो 2 का गुणा यहां, 2 का यहां, 2 का यहां करोगे तो 6 घंटा 30 मिनट लिखो। और जब घटाओगे ना
मेरे दोस्त, तो 6 घंटा तो ऐसे ही आ जाएगा, और 30 में 15 जाएगा तो 15 मिनट आ जाएगा। समझ गए? अच्छा, CAPF, ठीक है, ये जो नाम है ना, इसको आप गूगल में सर्च करना, ठीक है, समझ गए? इसके अंदर मतलब CAPF के अंदर आपका ITBP आती है, CRPF आती है, ठीक है, समझे नहीं? CRPF आती है, CICF आती है, बाकी भी आती है कई सारी। CAPF वो बात की बात है, वो क्वेश्चन में है, पर हम जनरली बात कर रहे हैं। दो संकेंद्रीय वृत्तों के व्यास इतना है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात कर रहा है, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में बात कर रहा है। मैंने कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे भी वीडियो बनाया था, आ गया, ना मानो जाके देखो, स्पेशल लेक्चर की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, और 3 क्वेश्चन बताए थे उसमें। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, उसमें से एक क्वेश्चन है, यही पैटर्न है, तभी तो मुझे आता है ना, इसलिए। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या है, जिसका सेंटर एक ही हो। दो सर्कल जिनका सेंटर एक ही हो, उसी को कॉन्सेंट्रिक बोला जाता है। वृत्तों के व्यास 34 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्याओं का मैटर है। कह रहा CAPF बड़े वृत्त को बिंदु C और F पर प्रतिच्छेद करता है, यानी इंटरसेक्ट करता है, तो ये ऐसे जा रहा होगा, तो CAPF ये होगा, देख लेना अभी आगे चल के, पर चेक C और F को बोला है, पर आगे चल के वो AP हो गया, देखो यहां AP भी बोला है, छोटे वृत्त में AP। कह रहा AP बराबर 16 के, तो एक बात को समझो, सेंटर से जब जीवा पे लंब पड़ता है तो वह बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। अगर 16 बोल रहा है तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। दूसरी बात, छोटे की त्रिज्या ये होगी, और 34 है तो छोटे की त्रिज्या 17 हो जाएगी, और बड़े की त्रिज्या 50 है तो 25 हो जाएगी, मतलब व्यास 50 है तो त्रिज्या 25 हो जाएगी। अब एक बात को समझना, जो मैं बताने जा रहा हूं, और हो सकता है आपको ना समझ में आए तो आपकी गलती, मेरी नहीं। देखना अभी जादू, ऐसे करके मैंने लाइन खींची इसमें, तो बेस इसका 17 दिख रहा होगा, बेस 8 दिख रहा होगा, इसका जो छोटे की त्रिज्या है वो 34 का आधा 17 है, तो एक ट्रिपलेट्स बनता है मेरे दोस्त। क्या बनता है? एक ट्रिपलेट्स बनता है, 8 15 17, 8 15 17। बोलो हां, 8 ये है, 17 ये, तो ये 15 हो जाएगा। अब आप इस ट्रायंगल पे नजर डालो, जब इस पे डाल रहे हो नजर, तो ये 25 ये 15, तो ये 20 हो जाएगा, क्योंकि एक और ट्रिपलेट्स होता है 15 20 25। अब ये क्या होता है, ये 3 4 5 का 5 गुना होता है, तो 25 ये 15 ये, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हमसे कहता है CF की लंबाई, तो ये 20 है तो ये भी 20, तो 20 दुना 40 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 40 हो जाएगा, 40 इज द राइट आंसर। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो फर्जी पूछा 2 घंटा आंसर, सर कैसे? समझो, 2 नल एक टंकी को 2 घंटे और 45 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन एक तीसरा नल है जो इसे 45 घंटे में खाली कर सकता है। यानी मैं किसी काम को 2 घंटे में कर लेता हूं, आपको लाए तो आप भी 45 घंटे में निपटा लेते हो, और आपका एक मित्र आया, समझ गए ना, और वो काम कर नहीं रहा है, वो काम बर्बाद करने आया, तो वो 45 घंटे में बर्बाद कर देता है। यानी आपको लाए थे तो आप तो करने वाले काम थे, लेकिन आपका मित्र बिगाड़ने वाला था, और उतना ही समय में, तो आप दोनों बेकार हो गए, किसी काम के नहीं। अकेला मैं ही काम कर रहा हूं, समझ गए ना? तो 2 घंटे में काम निपट जाएगा। अगर आपको यह चीज समझ में नहीं आए कि सर मुझे समझ में नहीं आता, तो ऐसे करके एलसीएम लेना, समय बर्बाद करना। यहां 45 आएगा, यहां 2 आएगा, 2 लड्डू बनाए, आपके मित्र ने 2 लड्डू तोड़ दिए, तीनों मिलकर 45 ही बने, बनाने 90 हैं,
90/45 2 घंटा आंसर। समझ गए? ये क्या? एक आदमी अपने मासिक वेतन का 76% अपने घर के किराए पे खर्च करता है। बहुत अच्छी बात है। यदि वह हर महीने अपने वाहन पर इतना किराने पर इतना और शेष पर इतना बचाता है तो उसका, देखो सिंपल क्वेश्चन है, 76% तो वो खर्च कर रहा है घर के किराए पर, यानी रेंट, और हाई फाई सोसाइटी में वो रह रहा है। कुल मिलाकर ये समझो, जो पैसा मिलता है, और हाई फाई में भी ना रह रहा हो, जनरली बात करें जिसकी सैलरी कम है तो उसका रेंट मान लो जैसे दिल्ली एनसीआर के अंदर हम देखें तो 8-10,000 12,000 रेंट है। अब 16,000 17,000 में इनकम दिखा रहा है तो भैया इतना तो उसको रेंट देना ही पड़ेगा। मोटा मोटा बात कर रहा हूं, ठीक है? तो 76% वो क्या है, घर के किराए पे ही खर्च कर दे रहा है, और उसके बाद 813 वाहन पर, फिर किराने पर, और फिर इतना रुपया बचता है। समझ गए ना? तो बस इसी को जोड़ लो, 100 में 76 गया तो 24% बचा, और वही 24% की वैल्यू 8 3 11 11 7 18 हासिल 1 1 1 2 2 8 10 हासिल 1 5 1 6 6 8 14 और 14 6 20 हासिल 2 2 दूना 4, यानी 4,000 दया। समझ गया ना? 4,008 रुपया वाहन, किराना और सेविंग, मतलब शेष हैं जो उसके पास, वो इतना है। तो कह रहा मासिक वेतन 100% का मान चाहिए। 100% का मान चाहिए। ध्यान देना, इसको काटो, 6 से काट लो बस, तो ये 4% हो जाएगा। 6 से काटोगे तो 6 से काटो, 6 रंग 36, फिर 6 रंग 36, 48 8 48। इसमें किसका गुणा करें? 100 हो जाए तो 25 का, यहां पर भी 25 का कर लो, तो 25 अट्ठे, तो फिर आंसर यही आएगा। हाँ, और कुछ होता, समझ गए? लास्ट में 0 बन रहा है ना मेरे दोस्त, समझ गए? आंसर आपके सामने ये भाई, 25 अट्ठे 220 हासिल, 25 छक्का 150 और 20 170, 17 हासिल, 170 150 और 17 167। समझ गए? ये क्वेश्चन आया पेपर में, जनरली हम पढ़ाते थे तो 73 डेज बोलते थे, यहां खेला हो गया, यहां 2 महीने के आसपास ही डेटा दे दिया है, वो 2 महीने से हमेशा अधिक देता था। समझो, 11 फरवरी 2024, एक तो फरवरी लीप ईयर होता है, मतलब फरवरी नहीं 2024 लीप ईयर, तो लीप ईयर में फरवरी 29 की होती है, तो 29 में 11 गया, 18 दिन आया, फिर मार्च में 31 आया, अप्रैल का 12 ले लोगे, ठीक है, अप्रैल का 12, टोटल 61 डेज हो गए। और देखा जाए ये लीप ईयर है 2024, तो 365 होता है, तो 365 नीचे रखोगे, नहीं 366, लीप ईयर में कितने होते हैं? 366। एक ऑर्डिनरी ईयर जिसमें 365, लीप ईयर में 366, तो यहां भाग दोगे तो 1/6 ईयर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। प्रिंसिपल आपको दिया गया 4,000, रेट 5.25%, टाइम 1/6। अब इसे कैलकुलेट कर लो, 35 आएगा जैसा मुझे लग रहा है, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, दो ऐसे 3 ऐसे, 105/3 इसका गुणा करोगे तो मतलब इसका नहीं, ये 0 भी है ना, 20 का गुणा करोगे तो 105/3, 35 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 35 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा होगा?
मेरे दोस्त सोचो मगर प्यार से, कौन सा अनुपात सबसे छोटा होगा? मुद्दे हैं जिंदगी को लेके। देखो आसान वैल्यू नहीं दी है ना आपको, असली बात तो ये है, मैं करा दूंगा, चिंता मत करो। अमर अकबर एंथोनी, देखो अपना पिज्जा वाला कॉन्सेप्ट से करा देता हूं। एक पिज्जा के 2 टुकड़े करो, एक पिज्जा के 3, तो कम किस में मिलेगा? 3 वाले में। यानी हर जिसका बड़ा है, हर जिसका बड़ा है उसमें आपको कम मिलेगा, सीधी सी बात है, हर बड़ा तो कम मिलेगा। अब यहां सीधे 21 से भाग दे दो, तो 21 दूना 42, अब आया 70। पूरा नहीं कैलकुलेट करना है कि हम पढ़े लिखे हैं, प्रकाश सर स्टूडेंट कर दें। 70 63 यानी 2.3, आगे भूल जाओ। 22 से भाग दे दो, 22 दूना 44, 3 तो एक बार में, हाँ फिर 30 आएगा ना, तो 22। 20 से भाग दे दो, 20 दूना 40, यहां 11 आ रहा है, तो फिर 2.5 और समथिंग में जाएगा। 28 से भाग दे दो, तो ये तो एक है, मतलब समझ गए ना, नीचे 1 पॉइंट समथिंग में जाएगा। अब बताओ हर किसका बड़ा होगा? ये छुटका कौन होगा? ये बोलो बोलो। 20/51 इज द राइट आंसर। बाकी तरीके बहुत हैं, बहुत सारा सिखाया, 2 4 10 क्वेश्चन में कितना तुम्हें लॉजिक सिखा दें, ये भी तो बड़ा मुद्दा होता है। एवरेज स्पीड सालनी की, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा आप लोग कमेंट वगैरह किया करो, जो भी आपको लग रहा है कि सही ढंग से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, आप अपनी इच्छाओं को जरूर कमेंट में लिखा करो, मैं उनको पढ़ता हूं, ये बात याद रखना, और समझता हूं। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना? हाँ, जैसे कुछ चीजें होती हैं उन पे हम इंप्रूवमेंट भी करते हैं अपनी भाषा को लेकर, लैंग्वेज को लेकर। आप हमारे पुराने लेक्चर देखोगे और नए देखोगे, कुछ शब्दों का प्रयोग हम पहले करते थे, धीरे धीरे करके उनको बंद भी कर दिया। समझ गए ना? गंभीरता से मेरे शब्दों को लीजिए। सालनी अपनी कार से 138 किलोमीटर, अब ये एवरेज है तो टोटल डिस्टेंस यानी 138 ये 438 ये तुरंत जोड़ दो, खत्म मुद्दा। 138 46 की स्पीड से, तो 138/46 3 घंटे का समय। 438 73 7 यानी 6 घंटे का समय। अब कैसे 6 का गुणा करें, 6 18 वो हो गया, 42 1 43, इसलिए वो जोड़ने का अपना नियम है। 8 8 16 ऐसे हो गया, 3 1 6 1 7 ऐसे हो गया, 4 1 5 576 और नीचे 9 चला जाएगा। 54 और न चौक 36, समझ रहे ना? 64 इज द राइट आंसर। 24 का 64 आंसर आ जाएगा। 25 नंबर देख रहे हो दया, 6 पंचे 30, 30 दूना 60, ये खत्म। 8 छंग 48 दूना 96, खत्म। 8 5 40 दूना 80, 80 रहेगा, 90 खत्म होगा। 1 से लेकर 59 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत 1 2 एंड सो ऑन 59। तो जब भी सीरीज आर इन एपी में होती है, समांतर श्रेणी में पहला लास्ट को जोड़ो, 2 से भाग दे दो, 60/2 30 आंसर। ये क्वेश्चन बच्चे हवा बना लिए। देखो इसके लिए मालूम है बहुत सारा बच्चा बहुत मेहनत करता है, बहुत सारा शॉर्टकट सीखता है, वो लैडर मेथड, दुनिया मेथड, पर रीजन क्या है कि हमें पेपर में आना है एक क्वेश्चन और हम 50 मेथड सीख के बैठते हैं, किसी काम के नहीं, बिल्कुल बेसिक से लगाओ तुरंत हो जाता है। हाँ, आजकल रील्स का जमाना है, अब पढ़ने वाला बच्चा समझ रहे हो ना कम होता जा रहा है, रील्स वाला ज्यादा होता जा रहा है, बच्चे को साथ टीचर भी होते जा रहे हैं। ठीक है, बुरा ना लगे, सही बता रहा हूं। आज जो मालूम चला कोई टीचर भगवान है, तो सर वाई दिस कोलाबरी, आज तो आप धरने में बैठेंगे हम।
मैं बहुत आराम से बताऊंगा, ठीक है। हाँ, यहां मैंने येलो कलर कर लिया। अब देखो मुद्दा इसके साथ कर रहा हूं, यहां जब एलसीएम लोगे तो ऊपर जो आएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, ऐसे ये माइंड में चल जाता है, ये ऐसे इसका हैप्पी बर्थडे, ये जो 1 माइनस एक्स है ये ऊपर पहुंच जाएगा, यानी यहां पर पहुंच जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन। अब करना क्या है, 3x ऐसे, ये 12 3x ऐसे, और ऊपर और थोड़ा सा कट्टा पिट्टी वहीं कर लो, किसने मना किया, 3 से 4 बार पहले कर लो। तो x इधर ऐसे रहेगा, अब ये 1 और इसको जोड़ना है, 4 ऐसे, 2 माइनस एक्स ऐसे, देख रहे हो कलम, सारे मेथड चले गए और आंसर ऐसे आ गया। 1.6 इज द राइट आंसर। सारा लाल कर दिया इसने, अभी तक तो काले काले कर रखा था। कोई नहीं, उसको लाल पसंद होगा टाइपिस्ट को मेरे। ए और बी किसी काम को 8 और 37 दिन में पूरा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये 8 दिन में और बी 37 दिन में। यदि ए बी दोनों मिलकर 7 में काम करें तो कैलकुलेशन है इसमें, 8 37, भाई 37 प्राइम होता है 8 ये, तो 37 ऐसे, 8 ये, इसका योग 45 होगा, गुणा करना चाहता होगा, 8 से 56 5 हासिल, 8 का 24 5 29, 8 7 56 5 हासिल, 24 5 29 45। देख लो भाई अपना अपना, 270 6 पॉइंट समथिंग, 5 लिखा है तो बस हम इसी को मान ले रहे भाई, ठीक है। अब ये नहीं कि हम पूरे ईमानदारी से कह दो भाग दे दो सर, किस बात का भाग दे, बोलो, ठीक है ऐसे कर दो भाई। 45 छक्का 270, एक ऑप्शन 6.5 है, मुद्दा खत्म, उसके ऊपर जाना नहीं। यहां 16 ऐसे है, इसमें भाग दो तो 4 आया, और ये माइनस का 12, 20 में ये क्वेश्चन उसने अच्छा दिया, और आप विश्वास नहीं मानोगे, सेम पैटर्न का ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। मैंने अभी हाल ही में ही सॉल्व किया तो वहीं मिल जाएगा, ठीक है। इसको बेसिक से करना है, एक्चुअल में ये है, कोई शॉर्टकट नहीं, क्योंकि इसने हानि पूछा है तो बिना डेटा निकाले हम कोई शॉर्टकट नहीं मार सकते कि रेशियो ले लें। कह रहा 35 केजी की 35 रुपए प्रति केजी की दर से 10 केजी चावल खरीदा, तो 35 गुणे 10, वैसे तो 350 लिख देता पर ऐसे लिखूंगा जिससे आपको समझ में आए, और 46 रुपए पर केजी के हिसाब से 38 केजी खरीदा, और वह 43 रुपए 50 पैसे के हिसाब से वो बेचता है, लेकिन कितने किलो बेचता है, तो 38 किलो यहां 10 यहां, यानी 48 किलो। अब यहां कैलकुलेशन हमें करनी है, दिस इज द कॉस्ट पेड, दिस इज द सेलिंग प्राइस कैलकुलेटेड। देखो इसका गुणा तो मैं कर सकता हूं ओरल, 8 का अंतर है ना, तो अगर मैं 42 का स्क्वायर ले लूं, 1764, 4 का स्क्वायर 16, तो 1764 और 4 का 16, 1748 आ जाएगा। वो आप कर लेना, 46 गुणे 38 का गुणा आप कर लोगे, आप टैलेंटेड हो, मैं जानता हूं। इसको जोड़ लो, 48 50 98, और ये 2098 रुपए हमारा सीपी हो गया। अब एसपी में हमें गुणा नहीं आता, हम और दिमाग लगा रहे हैं। देखो 48 में हमने 4 से भाग दे दिया तो 12 आ गया, तो 4 का यहां गुणा कर लो, 5 चौका 20, 2 हासिल, 4 ते 12, 2 14 हासिल 1, 16 1 17, 174। अब मैं 12 का गुणा कर लूंगा, 12 चौका 48, 4 हासिल, और 12 सत्ते 84, 4 88, 8 हासिल, 12 8 20। देख लो 10 रुपए का लॉस हो गया, और ये ऐसे ही हो जाएगा, समझ गए, 10 रुपीज का लॉस हो जाएगा। आशा है आपको सेशन समझ में आया होगा, ऐसी हमें आशा है। बहुत स्लो वर्जन में पढ़ाया है, हर क्वेश्चन को सिखाने की कोशिश की है। आपसे हम क्या चाहते हैं, सेशन पसंद आए लाइक कर देना भाई, खुशी मिलती है, ठीक है। मालूम चला व्यूज है 5000, लाइक है 100, दुख होता है, बाकी आप समझदार हैं।
ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। धन्यवाद।